आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर सोल्व करना है। तो आज हमारा जो विषय है वो है सोशल साइंस का जो पेपर है बच्चों, वो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इनका आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी चीजें लिख दो, एक्स्ट्रा लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मार्क्स की, वैसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। इसके बाद जो भी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। ठीक है, उसको डिटेल में लिखना है। यदि उसमें मैप पूछा जा रहा है, मैप है तो मैप को क्लियर पेंसिल से उसका नाम लिखना है। जो भी प्लेस दे रखा होगा उसमें उसका नाम उसमें डिनोट करना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आपके कीवर्ड्स, आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके नीचे जो अंडरलाइन है ये करनी है, पॉइंट देना है, फिर लिखना स्टार्ट करना है। एकदम क्लियरिटी के साथ लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन यहाँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हो आप, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपकी कॉपी हो गई, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर डाला और आंसर डाला। क्वेश्चन तो उसमें होगा, आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने आंसर किया और यहाँ जैसे वो खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आप एक लाइन गैप दोगे, फिर उसके बाद आंसर नंबर 2 डालोगे, फिर उसको करना स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं करना है कि एक तरफ से लिख देना है। और सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखने हैं, जैसे कि उसमें सेक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, सेक्शन ए दे रखा होगा, तो सेक्शन ए में जैसे कि 10 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए के क्वेश्चन आप पीछे लिख दो, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में लिख दो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, एग्जाम में आपके मार्क्स कटते हैं इस चीज के। ठीक है, और 1-2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे आप लिखोगे, हेडिंग दोगे तो उसको अच्छे से हेडिंग देनी है और उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सोशल साइंस है, इसमें अभी आप जो भी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी आपके पास टाइम इतना है कि आप पढ़ तो पहले बहुत सारा लिया होगा, अभी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इसको लिखो, क्वेश्चंस को जो बार बार लिखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लिखो, बार बार लिखो। लिखने से प्रैक्टिस क्या होगी, क्योंकि आपको 3 घंटे वहां पे जाके लिखना है। जैसे लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग नहीं करनी है उसमें कि आपके मार्क्स कट जाएं, फिर आपको रिग्रेट होगा कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं था एग्जामिनर ने, मैंने ये लिख दिया उसमें। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कोशिश ये करना कि छोटे छोटे मैप्स होते हैं, जैसे इंडिया का मैप पूछा जा रहा है, उसमें लोकेशन पूछी जा रही है, तो आप वो छोटा सा मैप बनाइए, उसको मैप को बनाना है आपको, फिर उसमें उस प्लेस को डिनोट कर देना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जितना पूछा एग्जाम में, ट्यूशन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फुलफिल करना है। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल मार्क्स काटे जाते हैं। आप सोचते हो कि ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं, तो वो गलती है आपकी। जितना शब्दों की रिक्वायरमेंट है वही आपको लिखना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स आपको इसी तरह से मिल सकते हैं। और जो भी लिखो उसको क्लियर लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। ऐसा नहीं है कि बिना पॉइंट ही आपको कितना अच्छा आंसर आता हो, जैसे कि आपको सब कुछ याद है, जैसे कि आपने पेपर को खोला, देखा कि यार मुझे सब कुछ आता है, आपने लिखना स्टार्ट किया, लिखते लिखते आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन पॉइंट वाइज नहीं लिखा। उसी जगह एक बच्चा था जिसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उसने पॉइंट बना बना के लिखे, अच्छे तरीके से लिखे, समझाया कि हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, और आप सीधा सब कुछ अच्छा अच्छा लिख के आएंगे, तो मार्क्स उस बच्चे के ज़्यादा आएंगे जो पॉइंटों में लिख के आता है। क्योंकि सोशल साइंस में आप जितने अच्छे पॉइंटों के साथ, मैपिंग के साथ क्वेश्चन करोगे तो आपके आंसर उतने ही, आपके नंबर उतने ही अच्छे आने के चांस होते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है
और ये चीज़ें हैं जो आपको अलग बच्चों से यूनिक कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और सोशल साइंस में कोशिश पढ़ने की नहीं करनी है, लिखने की करनी है। अभी आपके पास टाइम है ना, जब आपका पेपर हो तो अभी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका एग्जाम अच्छा होगा, उसी से आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लिमिटेड लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जो पूछा है वही क्वेश्चन लिखना है। और अभी जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट दे रखा है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन आप जो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही लिख के आना है। आप जो एनसीईआरटी का बेस उसमें जो लैंग्वेज है वो लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे बच्चे कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, दूसरी जगह से पढ़ लेते हैं, तो वो कंटेंट लिखते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोशिश ये करनी है कि एनसीईआरटी का उसमें जो लैंग्वेज जो यूज़ होती है एनसीईआरटी की, वो उसमें आपको यूज़ करनी है लैंग्वेज को। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर आपके सोशल साइंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो।